अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है और आज मेरा वीडियो का टॉपिक है मुताबिकत। ये साल दमम में 5 नंबर का सवाल है। असल में जुमलों में मुताबिकत की निशानदेही दुरुस्त निशानदेही करनी होती है। कभी कभी 4 और कभी कभी 5 जुमले मुताबिकत के आते हैं। मुताबिकत के मानी बराबर करना, यकसा करना, मुआफ़िक करना। यानी जुमले में फ़ेल, मफ़ूल और फ़ाइल की मुताबिकत होनी चाहिए। और ये मुताबिकत 4 तरह की है। इम्तहान में जो जुमले आते हैं एमसीक्यूज़ के, वो एक-एक जुमले के साथ-साथ 4 जवाब लिखे होते हैं। उन चारों में से जो मुताबिकत दुरुस्त होती है उसकी निशानदेही करनी होती है। आइए देखते हैं मुताबिकत की अक़साम क्या हैं। ज़रा एक बार दोबारा समझ लीजिए। मुताबिकत का मतलब है जुमले में फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल की मुताबिकत। कैसे? मसलन जमील बाज़ार गया। जमील फ़ाइल है। जब फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल गया भी वाहिद आना चाहिए। बाद लोग जमील बाज़ार गए लिख देते हैं। या बादशाह सलामत तशरीफ़ लाया, गलत है। या अम्मा जी खाना पका रही है, गलत है। ये क्यों गलत है, आगे जाकर आप सीखेंगे। आइए देखते हैं मुताबिकत की अक़साम। तो मुताबिकत की फ़ेल के हवाले से है 4 अक़साम हैं। फ़ेल की फ़ाइल के साथ, फ़ेल की मफ़ूल के साथ, सिफ़त की मौसूफ़ के साथ, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के साथ इसकी मुताबिकत। ये 4 मुताबिकतें हैं। आइए ज़रा हम इन डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जो है वो फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबिकत है। फिर फ़ेल की मफ़ूल के साथ है, सिफ़त की मौसूफ़ के साथ है और मुज़ाफ़ इलैह के साथ है। लेकिन सबसे पहले फ़ेल की फ़ाइल के साथ। फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा, जैसे जमील बाज़ार गया। फ़ाइल मुअन्नस हो तो फ़ेल भी मुअन्नस आएगा, जैसे जमीला बाज़ार गई। फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल भी वाहिद आएगा, जैसे अमजद हंस रहा है। फ़ाइल जमा हो तो फ़ेल भी जमा आएगा, लड़के सड़क पर खेल रहे हैं। लड़के सड़क पर खेल रहे हैं। किसी जुमले में 2 खूबियाँ हों तो इनके असूल देखिए। अगर दोनों खूबियाँ मुज़क्कर हों तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आएगा, जैसे कि झूठ बोलने से शख्सियत का रोब और वक़ार जाता रहता है। अगर दोनों खूबियाँ मुअन्नस हो तो फ़ेल वाहिद मुअन्नस होगा। कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में होती है। नकल करने से कामयाबी और बुज़दिली पैदा होती है। अब आगे देखिए, अगर एक जुमले में एक फ़ाइल मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस आ जाए तो फ़ेल जमा मुज़क्कर आएगा, जैसे जमील और हमीदा बाज़ार गए। इल्म मुज़क्कर है, नेक चलनी मुअन्नस है, इंसान का दर्जा बढ़ा देते हैं। यानी अगर अशिया या इंसान हो, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस हो तो फ़ेल जमा मुज़क्कर ही आएगा। आगे देखिए, अगर फ़ाइल इसमें जमा हो तो फ़ेल वाहिद आएगा। मसलन फ़ौज आ रही है। लश्कर मुज़क्कर है लेकिन जमा के लिए मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद मुज़क्कर आता है। लश्कर भाग रहा है। फ़ौज आ रही है। तज़कीर व तानीस के हवाले से यहाँ हो गई ये बात। अगर फ़ाइल के बाद कई अस्मा आ जाएं और फ़ेल से पहले सब कुछ, जो कुछ, कोई, जो कोई, हर, जो कुछ इस्तेमाल हो तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आएगा। देखिए ना, अमजद का मालो असबाब, सोना चांदी घर दुकानें सब कुछ लूट गया। यहाँ देखिए, अमजद, हमीद, रशीद या कोई और आया तो आपने देखा कोई के साथ भी फ़ेल वाहिद आ गया है। अगर जुमले में फ़ाइल की इज़्ज़त व तक़रीब मतलूब हो तो फ़ेल जमा आएगा। देखिए, अम्मा जी खाना पका रही हैं तो अम्मा जी इज़्ज़त के लिए हम दे रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं। बादशाह सलामत तशरीफ़ लाएं। देखिए, आपके मिजाज कैसे हैं, आपका मिजाज गलत होगा। अगर जुमले में हम का लफ्ज़ इस्तेमाल आ जाए तो फिर जमा मुज़क्कर आएगा। देखिए, मलका बोली हम अभी खाना खाते हैं। औरतों ने कहा हम अभी बाज़ार जाती हैं, गलत है। हम अभी बाज़ार जाते हैं। जब हम का, आपका, जनाब का सिगा आ गया तो फ़ेल जमा मुज़क्कर आएगा। अगर 2 फ़ाइल के बाद दोनों का लफ्ज़ आ जाए तो फ़ेल जमा और मुज़क्कर होगा।
اس کی پہلے مثال دی جا چکی ہے، علم و نیک چلنی دونوں انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب نمبر 2، فعل کی مفعول سے مطابقت۔ اگر مفعول مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آئے گا، جیسے حسن نے تاش کھیلا۔ اگر مفعول مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا، مثلا جمیل نے کتاب پھاڑ ڈالی۔ اگر مفعول جمع ہو تو فعل بھی جمع آئے گا، پریم چند نے کہانیاں لکھیں۔ اگر آخری مفعول کے بعد کو آ جائے تو پھر مذکر آئے گا، ہم نے ملتان کے آموں کو میٹھا پایا۔ ہم نے جمیلہ کے بالوں کو لمبا دیکھا۔ امجد نے بہت سی عمارتوں کو دیکھا۔ اگر آپ دیکھیں نا، امجد نے بہت سی عمارتیں دیکھیں، لیکن کو نہیں ہے۔ جب کو ہوگا تو فعل واحد مذکر آئے گا، ہم نے ملتان کے آموں کو میٹھا پایا۔ اگر کسی جملے میں علامت فاعل نے جملہ فعلیہ بناتی ہو تو فعل صفت کے مطابق آئے گا۔ اکرم نے کپڑے گندے کیے ہیں۔ اکرم واحد ہے، کپڑے جمع ہیں، لیکن نے کی وجہ سے جملہ فعلیہ ہو گیا اور مفعول جمع آ گیا ہے، اس لیے کپڑے گندے کیے ہیں۔ جملے فعل مصدر کی صورت میں آئے تو مذکر یا مؤنث دونوں صورتوں میں درست تصور ہوگا۔ اسی ذمہ داری اٹھانی ہے یا اسے ذمہ داری اٹھانا ہے، عموماً یہ نہیں آیا کرتے۔ فعل متعدی جس میں فاعل مفعول دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے مفعول کے مطابق آئے گا۔ لڑکی نے خربوزہ کھایا، دیکھیں نا، خربوزہ مذکر ہے، بے شک لڑکی فاعل ہے، مؤنث ہے، لیکن خربوزہ مذکر ہے تو اس لیے کھایا۔ امجد نے خوبانی کھائی، امجد مذکر ہے، خوبانی مؤنث ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو خوبانی مؤنث ہے تو اس لیے فعل مؤنث آ گیا۔ اسے ہم مفعول کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فاعل کی بجائے ہم مفعول کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہے اگر فاعل کے بعد مفعول ایک سے زائد ہوں تو فعل ہمیشہ آخری مفعول کے مطابق آئے گا۔ صحرا میں اونچے نیچے ٹیلے اور بستیاں تھیں۔ صحرا میں بستیاں اور اونچے نیچے ٹیلے تھے، انہیں الٹ کر کے دیکھیے تب بھی آپ کو صورتحال سمجھ آئے گی۔ اگر ہم کہیں صحرا میں بستیاں اور اونچے نیچے ٹیلے، پھر تھے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، صفت اور موصوف۔ صفت کسی چیز کی خوبی یا خامی ہوتی ہے، ہمیشہ موصوف کی جنس کے مطابق آتی ہے، جیسے بلی مؤنث ہے تو کالی بلی سڑک سے گزر رہی ہے۔ ہم نے پہاڑ کے پتھر کالے پائے، پتھر آپ نے دیکھا مذکر ہے تو اس لیے جمع مذکر کالے پائے۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں۔ کا کے کی یہ چیز کی جنس کے لیے آتی ہے، کا واحد مذکر کے لیے، کی واحد اور جمع مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ لڑکی کی کتاب، لڑکیوں کی کتابیں، کہ جمع مذکر کے لیے ہے۔ اضافت ہمیشہ مضاف کی جنس کے مطابق آتی ہے، یعنی مضاف وہ جو جنس لے کر آتا ہے۔ مثلا یہاں دیکھیے نا، قلم جو ہے وہ کا لے کر آ رہا ہے، مضاف الیہ لے کر ہے۔ جمیل کا قلم سرخ ہے، جمیلہ کا قلم سرخ ہے، یعنی پھر فاعل فعل کی مطابقت نہیں ہوگی، بلکہ جو اضافت والا لفظ ہے اس کے مطابق فعل آئے گا۔ جمیل کی بائیسیکل نئی ہے، آسمان کا رنگ کالا ہے، اس